वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो गाइज आखिरी 3 महीने बचे हैं अब हमारे पास। ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपसे बात मैं कर रही हूँ फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। गाइज फर्स्ट क्लास में आपका एडमिशन हुआ था और अब आपकी क्लास 12 आ चुकी है और ये बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद आप अपने स्कूल को बाय कर दोगे और बहुत ज्यादा मिस भी करोगे अपने स्कूल को। तो क्यों ना इन 3 महीनों में हम इतनी मेहनत करें, इतने अच्छे से अपनी पढ़ाई करें कि ये स्कूल लाइफ हमारी यादगार बन जाए और साथ ही के साथ में आप लोग बहुत हैप्पी होकर अपनी इस जर्नी को जो है जियो। ठीक है, तो ये 3 महीने आखिरी आपके पास बचे हैं। इन 3 महीनों में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कैसे आप इन 3 महीनों में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो जो आपका टारगेट है उसे आज फिर से याद कर लो। जैसे ही हम क्लास 12th में आए थे वैसे ही हमने एक टारगेट बनाया था अपना कि यस, अब की बार मुझे 99%, 100% मार्क्स, 95% से ऊपर स्कोर करने हैं। तो उस टारगेट को कभी मत भूलना, चाहे आपके आज से पहले किसी भी क्लास में 90+ नहीं आए हो, बट ये बोर्ड ईयर जो है आपका, आपके 90+ आएंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो दैट यस, मेरे 90+ आएंगे। और वो कब आएंगे? जब आप इन 3 महीनों को बर्बाद नहीं होने दोगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करोगे। ठीक है, पिछले 7 मंथ्स जो निकले हैं अभी, ठीक है, अप्रैल से लेकर अभी तक, जो भी अक्टूबर भी पूरा एंड हो गया हमारा, नवंबर 2 को मैं ये वीडियो बना रही हूं। तो भाई पिछले जो समय आपका निकल चुका है उसको बिल्कुल भूल जाओ। एक तो रिग्रेट मत करना, मैं पहले नहीं पढ़ा, ये वो सब पहले वाली बातें भूल जाओ। बट पहले दिनों में आपने जहां अपना टाइम वेस्ट करा था उसको जरूर ध्यान में रख लेना कि ऐसा क्या हुआ जो 7 महीने के बाद भी मुझे लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, कुछ होंगे जिनकी मीडियम लेवल पे होगी, कुछ होंगे जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये वीडियो उन तीनों ही कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बहुत कुछ आता है तो वो रिवीजन कैसे करेंगे, जिनको मीडियम लेवल पे आता है तो वो बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट करके रिवीजन कैसे करेंगे, और जिन्हें कुछ नहीं आता है तो वो अपना लेवल 1 से लेके अपना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तीनों से ही आज मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये मत सोचना कि मैं 99%, मैं 90+ स्कोर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये नेगेटिव एटीट्यूड अगर आपके मन में होगा तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे, और पढ़ोगे नहीं तो शायद ऐसा सोचो आप नहीं आ पाएंगे। अपने मन में ठान लो कि नहीं, ये 3 महीने हैं मेरे पास अभी भी काफी टाइम है, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और अपने नंबर लाके दिखाने हैं। पिछले 7 महीनों में जहां जहां टाइम वेस्ट करा था, एक पेपर लेकर आ जाओ और लिख लो। आज खुद से बात कर लो, लिख लो उस पेपर पे कहां पिछले 7 महीनों में आपने टाइम वेस्ट करा था। और ये भी समझ लेना, अगर दोबारा उन्हीं गलतियों को दोहराओगे तो अब तो बस 3 महीने बच गए हमारे पास में, तो वहां पे आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 महीनों में सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिर्फ ना 3 महीने पूरे ऐसे दिमाग में मत चला के बैठना, क्योंकि हम लोग कभी कभी ना बहुत लेजी हो जाते हैं और हम इन टाइम को ऐसे समझते हैं बहुत टाइम है और कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, वो खरगोश की तरह करते रहते हैं जो सो गया था बीच रेस में। तो सोचो आप, आपके पास 1 से 1.5 महीना बचा है और इस 1 से 1.5 महीने में ही मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा जब माइंडसेट बनाओगे तो जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और रिविजन के लिए भी आपको जो है वो टाइम मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है आगे चल के हमें गाइस क्यूएट की और अपने कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन करनी है, तो जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना हमारा खुद का बेनिफिट होने वाला है। तो ये सब बातें, बहुत सारी बात हमने कर ली है, आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी। अब ये जो 3 महीने हैं, आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, नवंबर में देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो, जनवरी में देख रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 चीजें जो मैंने लिखी हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, आप क्लास 12th में हो, कोई से भी सब्जेक्ट आपके पास, ये 5 चीजों से अपनी स्टार्टिंग कर देना। तो पहली चीज क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपना टारगेट कभी भी लो मत करना कि 90 की जगह किसी कम मार्क्स में सेटल हो जाओगे। नहीं, आपका जो टारगेट है वो रही रहेगा, आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। मेहनत ज्यादा कर लेना, बट कभी भी अपने गोल को, अपने टारगेट को डिक्रीज मत करना कि चलो अब आखिरी महीना बचा है तो थोड़ा कम स्कोर करने में चल जाएगा। नहीं, नहीं चलेगा। मेहनत ज्यादा करेंगे और अपना जो टारगेट जो अप्रैल में बनाया था ना उसको अचीव जरूर करेंगे। ऐसा जब दिमाग में बिठा लोगे ना उस चीज को तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी होगी, आप जब भी शुरू करो, आज नवंबर में देखो, दिसंबर में देखोगे, जनवरी में, 3 महीने की स्ट्रेटेजी है ना, तो तीनों महीने में आपके हेल्प करेगी ये। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई क्या मुझे पढ़ना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। एक बार सैंपल पेपर का पैटर्न चेक कर लेना। ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनके सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वरना सीबीएसई की वेबसाइट से जाके आप खुद चेक कर सकते हो, या तो प्रिंट आउट निकलवा लेना उन सैंपल पेपर का कि आपको पता लग जाए कि इस लेवल का मेरा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इस लेवल के क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिख सकते हैं। ओके, पूरा पैटर्न आपको समझ लेना है और जब आप उस सैंपल पेपर को देखोगे तो आपको अपनी लेवल भी पता चल जाएगी कि ये सो एंड सो क्वेश्चन जो है, ये सो एंड सो क्वेश्चन जो है मुझे आता है या नहीं आता है। और कई बार अभी हम सडनली सैंपल पेपर को देखते हैं
तो ऑब्वियसली हम लोग डर जाते हैं, हमें लगता है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट अभी आने वाले 1-2 महीने में जब गाइज आप अपना रिवीजन कर लोगे अच्छे से, तो वही सैम्पल पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो डरना मत उसे देख के, एक बार अपना लेवल चेक कर लेना कि हाँ भाई इतनी तैयारी हमें करनी है, क्यों हम इस 3 महीने को वेस्ट करें। तो अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू स्टडी, पूरा सैम्पल पेपर चेक कर लेना। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो क्या है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने चैप्टर्स की लिस्ट बना लीजिए। ये 3 महीने हैं तो 2 महीने में, 1.5 महीने में अपने आप को टारगेट दीजिए कि इन सभी चैप्टर्स को मुझे कंप्लीट करना है। लिस्ट बनाओ, A4 साइज की शीट ले आओ, एक रजिस्टर ले लो और उसमें सभी चैप्टर्स के नाम आज फिर से लिखो। चाहे आपने अप्रैल मई जून में ये काम किया हो, आज फिर से करो। जब आप सोच रहे हो कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको लग रहा है आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपना एक पेपर लेके सारे के सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग पेजेस बना लो, उस पर सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, इंग्लिश का है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबके नाम लिखो चैप्टर्स के बैठ के, ठीक है। और देखो कि पहला चैप्टर है, क्या मुझे ये आता है नहीं आता है, दूसरा मुझे आता है अच्छे से या नहीं आता है, तीसरा मुझे आता है या नहीं आता है, हाफेली के पहले वाले आते हैं या नहीं आते, हाफेली के बाद वाले आते हैं या नहीं आते। अपनी प्रोग्रेस चेक करो, प्रोग्रेस चेक करके डरना मत। जब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना कुछ मुझे कवर करना है, तो आप थोड़े और सीरियस हो जाओगे एंड देन यू नो दैट मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड आई हैव टू स्टडी। कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो क्यों ना एक रियलिटी चेक हम कर ले। आप अभी भी ये काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी नवंबर है गाइस, पूरे 3 महीने आपके पास पड़े हैं, तो एक रजिस्टर लो, उसके ऊपर इंग्लिश है, मैथ्स है, आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सभी चैप्टर्स की लिस्ट बना लीजिए और चेक करिए आपको कितना आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है बस स्टार्ट हो जाइए। आपके पास सामने वो एक पूरा आपके पास एक फ्रेमवर्क है कि ये 3 महीने आपको गाइस कुछ नहीं सोचना है, बस ये जो चैप्टर्स हैं इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। एक बार कर लिया है तो दूसरी बार करो, एक टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं तो नए टाइप के क्वेश्चन ट्राई करो, एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया है तो 3 सैम्पल पेपर और सॉल्व करो। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है ये 3 महीने हमारे पास। तो सारे के सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ और लिखो उन्हें, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपको डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, जो पर्सनली आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो कि नहीं भैया मैं तो चैलेंज ले रहा हूँ, मैं तो डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगा तो शायद मेरे को टाइम लगे और मैं सोचो कि अरे बहुत देर लग रही है, तो इजी वाला चैप्टर जो आपको पर्सनली इजी लगता हो उससे स्टार्ट कर दो एंड जस्ट स्टार्ट योर स्टडीज, ठीक है। अब सोच के बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बाकी चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर 99%, फॉर योर 90+%। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी थी आपने, एक बार सैम्पल पेपर को अच्छे से समझ लेना, समझ में आने भैया इस लेवल का पेपर आने वाला है, इस लेवल की तैयारी मैंने करनी है। तैयारी करने के लिए चैप्टर्स की लिस्ट बना लो, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर्स दिखा दूंगी किस तरीके से आप जो है अपनी लिस्ट बना के उनके आगे जो है स्टडी जीपीएस जैसे बनाते हैं ना, स्टडी जीपीएस की वीडियो से चेक कर लेना, पूरी लिस्ट बना के अपनी प्रोग्रेस चेक कर लो, क्या आपको आता है क्या नहीं आता है। और वो लिस्ट 3 महीने आपकी हेल्प करने वाली है आपकी प्रोग्रेस जानने में और आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज योर NCERT बुक्स। NCERT बुक्स गाइस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं जब आप वीडियोज से चैप्टर समझ लेते हो, जब आप क्वेश्चन आंसर ट्राई कर लेते हो, तो जब आपको रिविजन करना हो तो डेफिनेटली अपनी NCERT बुक को कभी मत भूलना। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में NCERT की बुक से आते हैं, बीच बीच की लाइनों से कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो वो कब होगा, जब आप NCERT बुक को जरूर रेफर करा होगा। तो NCERT बुक के शॉर्ट नोट्स खुद से बना लिया करो जब आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट यही है आपका, वो क्या है, अपने नोट्स बनाओ। आई नो आपके पास रिफ्रेशर होंगी, गाइड होंगी जिनमें बने बनाए नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बट फिर भी जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू करो। आपने कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा है, आपने कोई और किसी भी अपने सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ा है, तो आप जब चैप्टर पढ़ लिया है या फिर जब वीडियो देख रहे हो तो खुद से उनसे रिलेटेड नोट्स जो है उनकी शॉर्ट नोट्स, पूरे बुक के नोट्स बनाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करो। जो कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको नोट्स में सॉल्व करके देखो, सो दैट आपको वो प्रैक्टिस हो जाए, उस चीज़ की आपको रिटन प्रैक्टिस हो जाए और कल को जब आपको रिवाइज करना हो तो आप उससे रिविजन कर सकते हो। साथ ही के साथ उससे आपको रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सिर्फ आपके दिमाग में आपने इसकी चीज़ों को रीड नहीं करा है, लिख भी लिया है, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना है ना, जाके खाली अपने दिमाग में थोड़ी बैठाए रखना है। एग्जाम में आपको हाँ पेपर में सब कुछ लिखना है, तो रिटन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। तो मेक योर नोट रजिस्टर, अपने हर एक सब्जेक्ट का 5 से 6 रजिस्टर ले आओ। कोई पुराने रजिस्टर पढ़े उनको फिर से जो है रीयूज कर लो और अपना ये लास्ट 3 मंथ्स के लिए अलग अलग रजिस्टर बना लो अपने हर सब्जेक्ट के। पहला जो हुआ भूल जाओ उसको, नहीं पढ़े थे पहले कोई बात नहीं, अब तो पढ़ लो मार्क्स लाने के लिए। तो 5 रजिस्टर, 6 ऑप्शन है आपके पास, 5 सब्जेक्ट जितने भी हैं 5-6 रजिस्टर्स ले आओ, पेपर ले आओ, A4 साइज की शीट ले आओ, सामने अपने वो चैप्टर्स की लिस्ट वाला रजिस्टर रखना और डेली बेसिस पे आपको क्या करना है कि वो जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, जो आज पढ़ा था उसको जो है उसका नोट मेकिंग करके लिख लेना उसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसी रजिस्टर में करना, सो दैट आपको दिखाई दे कि हाँ ये मेरी प्रैक्टिस चल रही है, रिविजन करना है तो उसी में से कर लेना।
तो प्रॉपर अपने रजिस्टर्स बना लीजिए ये लास्ट 3 मंथ्स की प्रैक्टिसेस के लिए, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी पढ़ाई आप अपनी इन 3 महीने में कवर कर लोगे। आपको पता है सिलेबस क्या है, आपको पता है कौन से चैप्टर मुझे नहीं आते, मुझे कंप्लीट करने हैं, मेरे पास इतना सेल्फ स्टडी टाइम है। यू कैन डू एवरीथिंग, बट कब कर पाओगे? जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। तो पिछले 7 महीनों में जिस जिस चीज़ों ने आपको डिस्ट्रैक्ट करा है, जस्ट फॉरगेट इट गाइस। अभी पिछले महीने हमने इतने अच्छे से अपने फेस्टिवल्स जो है सेलिब्रेट कर लिए हैं ना, तो अब आपका ये नवंबर मंथ, ये दिसंबर मंथ और ये जनवरी का मंथ, इसको अपना स्टडी फेस्टिवल बना लो, ठीक है? कि भैया अब मैंने पढ़ाई भी ऐसी करनी है, जैसे फेस्टिवल्स में मस्ती करते हैं ना कि भाई कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें तो भैया तो फेस्टिवल का दिन है, मजे करने का दिन है। वैसे ही अब जब ये 3 महीने हैं तो इन 3 महीने बस स्टडी के लिए हैं, कोई बेकार चीज़ों के लिए नहीं है। कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं होना है। जब हम कोई मूवी देख रहे होते हो, गेम खेल रहे होते हो, या फिर आप जब आपका फन टाइम होता है, तब आप सोचते हो कि चल भाई चलते चलते एक चैप्टर पढ़ के आ जाता हूँ। नहीं ना, उस समय पे जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो तो क्या बीच में जाके कोई चैप्टर की एक आध लाइन पढ़ के आते हो? नहीं ना। तो वैसे ही अब जब आपका ये पढ़ाई का समय है, तो पढ़ाई के समय के बीच में ना ही आप स्क्रोलिंग करने जाओगे, ना ही आप कहीं और जगह पे अपना टाइम वेस्ट करोगे, जहाँ पिछले 7 महीने में हुआ है आपका। इस चीज़ को दिमाग में आप अपने बिठा लो, तभी आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। अब बात करते हैं कैसे आप इन 3 महीनों में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हो। तो मैं 3 महीने नहीं कहूँगी गाइस, इस 3 महीने को आप हाफ कर दो, 1.5 महीने का अपने आप को टारगेट दो कि मुझे 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी रिवीजन भी तो करना है ना उसके बाद। और हम लेजी हो जाते हैं, कई बार हम सो जाते हैं इतने महीने, हमें लगता है अरे बहुत समय है। तो इसलिए 1.5 महीने का टारगेट अपने आप को दो एंड ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस। ओके गाइस, तो ये बातें हैं जो आपको इन 3 महीनों में कभी भी नहीं भूलनी है, ठीक है? मैंने आपको फिर से बता देती हूँ, आप नवंबर में इस वीडियो को देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो या जनवरी में देख रहे हो, अपनी शुरुआत स्टार्टिंग इस तरीके से कर दीजिए, क्योंकि कई बार शुरुआत करना ही सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो। आज प्लीज अपने एक रजिस्टर के अंदर अपने सभी चैप्टर्स को मेंशन करिए, चेक कीजिए आपको कितना आता है, कौन से आपको थोड़े डिफिकल्ट अपने लेवल पे लगते हैं, ठीक है? हर चैप्टर कोई ऐसा हो सकता है कि बच्चे को कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा हो, दूसरे को आसान लग रहा हो। अपने लेवल पे आपको जो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा हो उसके आगे रेड से स्टार लगा दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, ईजी लगता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से आ सकता है, उसके आगे अपने फेवरेट कलर से स्टार बना दीजिए, और इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को मेंशन कीजिए। अब जब आपको ये सब समझ में आ चुका, टाइम की इंपॉर्टेंस पता है पढ़ना कैसे, ये सब चीजें ध्यान में रखोगे। ये स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी यही स्ट्रैटेजी है, माइंडसेट इज इक्वल टू स्ट्रैटेजी गाइज। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया कि मेरा टाइम मुझे वेस्ट नहीं होने देना और मुझे पढ़ना है, और आप पढ़ रहे हो कंसिस्टेंसी से, तो कोई भी मेरे भाई बहनों को 2022-23 का टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। तो सारे मेरे क्लास 12 वाले भाई बहन इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, ये 5 चीजों को। जिस दिन भूल जाओ, ऐसा लग रहा हो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, समझ में नहीं आ रहा, इसी वीडियो को दोबारा देख लेना एंड जस्ट स्टार्ट अगेन। नवंबर को भी स्टडी फेस्टिवल बनाएंगे, दिसंबर को भी, जनवरी को भी, 3 महीने फेस्टिवल्स की तरह अपनी पढ़ाई करेंगे, और फिर गिफ्ट मिल जाएगा हमारे को। जैसे दिवाली पे गिफ्ट मिलते हैं ना सभी से, वैसे गिफ्ट मिल जाएगा आपको अपना रिजल्ट डे वाले दिन बढ़िया तरीके से। जब वो परसेंटेज दिखेगी, उससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो उसके लिए ये 3 महीने इसी स्ट्रेटेजी को अपने माइंड में बिठा लो। अब दूसरी चीज क्या होती है गाइस, आप अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है? तो वो उस चीज को ना स्ट्रेटेजी नहीं कहेंगे, उस चीज को हम कहेंगे सब्जेक्ट वाइज हम प्लान कैसे करेंगे। स्ट्रेटेजी तो हमारे दिमाग में है ना। अब उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट वाइज प्लान चाहिए, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो चुकी है। और आज आप बना लो अपना चैप्टर्स की लिस्ट, मैं चाहती हूँ, तभी मैं कल वो वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी अब जितने चैप्टर आप पेपर पे लिख चुके हो, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 सभी स्ट्रीम स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लो। कल बताऊंगी उन सभी सब्जेक्ट्स को कैसे आप कंप्लीट करने वाले हो 1.5 से 2 महीने के अंदर। नहीं 2 नहीं, 1.5 महीने में कैसे कंप्लीट करोगे। आखिरी के 15 दिन तो फिर हम वो रिवाइजन के रखेंगे ना अपने, और फिर उस आगे वाले महीनों में प्रैक्टिकल चल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कल बताऊंगी आपको, सब्जेक्ट वाइज प्लान कैसे आप कंप्लीट करने वाले हो। एक रूल लगाएंगे हम अपना, उसके बेसिस पे हम अपना वो सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो बताऊंगी कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज जो बातें बताई हैं उन्हें ध्यान रख लो, अपना पेपर लेकर आकर अपनी सारे चैप्टर्स मेंशन कर लो, और कल हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बना लेंगे। अभी अगर कोई बच्चा ये वीडियो बाद में देख रहा है और आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी का लिंक गिवन है, वहां से आप जाकर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड हाँ, बाय बाय बोलने से पहले क्लास 12 की हर प्लेलिस्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दिया, चाहे वो इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, इंडियन इकोनॉमिक्स हो, और सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, या फिजिकल एजुकेशन हो, जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ, सभी की प्लेलिस्ट गिवन है गाइस। गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट